समझते हैं कि जलसों में आने के बाद अगर तकरीर न सुनी जाए तो हमारी मालूमात में इजाफा कैसे होगा। वो लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। 4 मिसरे बिल्कुल एक अलग तेवर के आप समात कर लें, फिर उसके बाद मैं खतीब ज़ीशान के हवाले ये माइक कर दूं, बिल्कुल अलग तेवर के। और ये मैं नहीं कहता, असलम सिकंदरपुरी कहते हैं मनकबत के, बिल्कुल इसका तेवर ही अलग है। मैं मोहतरम मकाम इज्जत माप जनाब मोहतरम रईस अहमद नेता साहब के हवाले से मिसरे पढ़ता हूँ कि कलामे हक को सुना करके नोके नेजा पर, आखिरी मिसरा हाजी साहब आप तड़प जाएंगे। शायर कहता है कि कलामे हक को सुना करके नोके नेजा पर यजीदियों के सरों से नशा उतार गए, यजीदियों के सरों से नशा उतार गए। बहुत गुरूर है तुमको कि जंग जीत गए, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गए। बहुत गुरूर है तुझको कि जंग जीत गए, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गए, कलम में दम है तो लिखो हुसैन हार गए। मुंबई इल्म हिकमत, मेमारे कौम मिल्लत, शहनशाह खिताबत, आबुरी अहले सुन्नत, महबूबुल वलवा, मुमताजुल खुतबा, अदीब शहीर, वाइज़ बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रिजवान अहमद साहब किबला खतीब इमाम सिमना मस्जिद किशोशा मुक़द्दसा, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हज़रत तशरीफ़ ले आएँ, पूरा मजमा अपनी बेदारी का सबूत पेश करते हुए वाइज़ बेनज़ीर अल्लामा मुफ्ती रिजवान अहमद साहब किबला का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, और मुस्कुरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती रिजवान अहमद साहब किबला, पैगामे खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेंबर रसूल पर जलवा फरोज बवक़ार उलमा इकराम व जुमला हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन, वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुछ अर्ज़ करने से क़ब्ल बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम कर ख़िराज मोहब्बत दुरूद पाक की शक्ल में निछावर करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरज़ा, सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दारुल उलूम निज़ामिया अरबिया के सहन में इस अज़ीम शान जलसे में आए हुए तमामी हाज़रीन और तमामी उलमा का हम तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं। आप लोग सोचते होंगे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए कि यह हमारी और आपकी कोई पहली मुलाकात नहीं है। बारहा किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी महफ़िल में मुलाकात होती रहती है। गोया कि हम अपने आप को मेहमान नहीं बल्कि मेज़बान समझा करते हैं। कुछ देर के लिए हाज़िर खिदमत हूँ
खुसूसी खिताब उस अज़ीम ख़तीब का सुनना है जो आ चुके हैं, आराम फरमा रहे हैं। इनका खिताब सुनने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान, क़ारी कुरान बनाने के लिए इस मदरसे के हवाले अपने बच्चों को किया और आज उनकी तमन्नाएं पूरी हुईं, उनकी आरज़ुएं कमाल को पहुँची और जिस मकसद के लिए उन्होंने अपने बच्चों को मदरसा छोड़ा था, आज उनका बच्चा उस चीज़ को हासिल कर चुका है। उसी के जश्न में इस महफ़िल का इनेकाद किया गया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त बहुत कम है, मैं चंद बातें अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। हम अपने तालिबे इल्मी के दौर में अक्सर एक शेर पढ़ा करते थे और सुना करते थे जी। कि हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, कफन होगा वरक अपना। वाह। तो मदरसा उस जगह का नाम है जहाँ पर बच्चों के जहन में ये फिक्र पैदा की जाती है कि मरेंगे हम किताबों पर, वरक होगा कफन अपना। कफन अपना। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसे की जो इमारत हमें नज़र आ रही है, ये मदरसा क्या है और इसका रिश्ता किससे जुड़ा हुआ है? दोस्तों, मदरसा उस जगह का नाम है जहाँ मार्फत इलाही का दर्स दिया जाता है। मदरसा उस जगह का नाम है जहाँ पर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल सिखाया जाता है। मदरसा उस अजीम जगह का नाम है जहाँ पर भाईचारे का दर्स दिया जाता है। मदरसा उस अजीम जगह का नाम हुआ करता है जहाँ पर उम्मत के अखलाक को सुधारने की कोशिश की जाती है। मदरसा उस अजीम जगह का नाम हुआ करता है जहाँ पर दहशतगर्दी को मिटाया जाता है। मदरसा उस अजीम जगह का नाम है जहाँ से अमन और शांति का सबक पढ़ाया जाता है। मदरसा उस अजीम जगह का नाम है जहाँ से पूरी उम्मत मुस्लिमा को बज़ाब्ता एक कानून हयात दिया जाता है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया था। दोस्तों, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमें ये मदरसे की बोसीदा इमारत नजर आ रही है, लेकिन मदरसा कितना मुक़द्दस है जरा अंदाजा करें। इसकी बुनियाद कहाँ पड़ी, इसे सींचा किसने है, इसके पहले मुअल्लिम कौन रहे हैं, इसके पहले मुतअल्लिम कौन रहे हैं। अगर हम सीरत का बाब उठाते हैं तो हिजरत के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी, जहां पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में लोगों को झुकाने के लिए बज़ाब्ता एक मस्जिद तामीर की गई, उसी मस्जिद के बिल्कुल सामने, उसी मस्जिद से बिल्कुल करीब में एक मदरसा भी तामीर किया गया था जिसे असहाबे सुफ़ा का चौतरा कहा जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये अल्लाह के रसूल ने मस्जिद तामीर फरमाई। मस्जिद के पास में ये चबूतरा है जो थोड़ा सा जमीन से उठा हुआ है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये किसने बनाया? मेरे आका ने बनाया। और मेरे आका ने बनाने के बाद सहाबा इकराम को इस पे बिठाया। वो सहाबा इकराम जो इल्म का शौक रखते थे, वो सहाबा इकराम जो हमेशा अल्लाह और रसूल की बातों को सीखना चाहते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो सहाबा यहाँ बैठ रहे हैं और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें पढ़ा रहा है। मेरे आका कुरान सिखा रहे हैं, सहाबा कुरान सीख रहे हैं। मेरे आका अपना फरमान सिखा रहे हैं, सहाबा रसूलुल्लाह का फरमान सीख रहे हैं। गोया के ये पहला मदरसा
मदरसा है जिसे बनाने वाले मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं और इसके मुअल्लिमे कायनात हैं और इसमें फारिग होने वाले लोग कोई सिद्दीक़ अकबर है तो कोई उमर बिन खत्ताब है तो कोई हजरत मौला अली है कोई हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसा कोई मामूली चीज का नाम नहीं है। ये हम आसान लफ्ज में बोल देते हैं अरे मदरसा है। दोस्तों ये मदरसा है यकीनन। इस मदरसा को बनाने वाले, इसकी बुनियाद रखने वाले, इसमें पढ़ाने वाले, इसमें दर्स देने वाली जो जात सबसे पहली है वो मुअल्लिम कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सुभान गिरामी। अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक मेरे आका ने ये चौतरा कायम किया और इसमें पढ़ने वाले जानते हैं ऐसे ऐसे सहाबी जिनका कोई और काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुरान सीखना, रसूलुल्लाह के फरमान सीखना। उन्हीं में से एक नाम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। कुतुब हदीस उठाकर देखें आप, कोई ऐसी किताब नजर नहीं आती कुतुब हदीस में जहां पर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस न मिलती हो। दोस्तों तो ये पहला मदरसा है जो मुस्तफ़ा ने मदीने में बनाया। अब पूरी दुनिया में जो आपको मदरसे नजर आ रहे हैं ये उसी मदरसे की शाख है। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर देखें, कछौछा की सरजमीन पर देखें या किसी और मुल्क में देखें या किसी और शहर में देखें, जहां जहां मदरसा मिलता है समझो उसी मदरसे की वो शाख हुआ करती है। बहुत अच्छे। आप कहेंगे कैसे मदरसे की शाख है? मैं आपसे ये कहूंगा, आप असहाबे सुफ़्फ़ा का निसाब उठाकर देखें। असहाबे सुफ़्फ़ा का निसाब क्या है? कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है, कुरान मजीद की तफसीर की जा रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत के फरमान पढ़ाए जा रहे हैं। यह असहाबे सुफ़्फ़ा का निसाब था। आज भी अगर इन मदरसों का आप निसाब उठाकर देखें तो आपको कुछ और नहीं मिलेगा। इन मदरसों के निसाब में आपको यही मिलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान है। अल्हम्दुलिल्लाह की कोई तफसीर करते हुए नजर आएगा, कोई तर्जमा करते हुए नजर आएगा, कोई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़ता और पढ़ाता नजर आएगा। तो जो निसाब वहां था वही निसाब यहाँ नजर आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बेशक दुनिया के बेशक। जितने मदारिस हैं ये सब के सब उसी मदरसे की शाखें हैं। दोस्तों इनमें वही निसाब पढ़ाया जाता है जो निसाब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने साहबाए इकराम को पढ़ाया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसा हमें ऐसे मामूली दिखता है लेकिन दोस्तों ये मदरसा हमें क्या क्या देता है अंदाजा करें। ये मदरसा हमें क्या देता है और हम मदरसे को क्या देते हैं अंदाजा करें। इस उम्मत पर हर तरीके से वार किया गया है। कभी इर्तिदाद की आंधियां चली हैं, कभी फितने वजूद में आए हैं। उन फितनों से मुकाबला करने के लिए जब भी कोई मुजाहिद आगे बढ़ा है दोस्तों तो यकीन जानो वो किसी न किसी मदरसे का फारिग रहा है। अरे वाह 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 वाह। आप तारीख उठा के देखें, मुअतज़िली फितना निकला, उसका सद्देबाब करने के लिए कौन था? मदरसे का फारिग था। खल्क़े कुरान का फितना उभरा, उसका सद्देबाब करने के लिए कौन था? मदरसे का फारिग था। जब हिंदुस्तान पर गोरों की हुकूमत आ गई और पूरा हिंदुस्तान गुलामी की जिंदगी बसर करने लगा, आजादी का अलम लेकर सबसे पहली आवाज उठाने वाला कोई था तो वो मदरसे का फारिग था। जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब भी इस उम्मत पर कोई भी मुसीबत आई है, जब भी ये उम्मत किसी गुमराहियत के दलदल में फंसी है, जब भी ये उम्मत नूर से दूर गई है और तारीकियों का शिकार हुई है, तो इस उम्मत का हाथ पकड़कर रोशनी में लाने वाली जो जमात है वो मदरसे के फारिग। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसे हमारे लिए बड़ी अजीम दौलत है। ये मदरसे हमें क्या नहीं देते हैं। आज तक ऐसे ऐसे हीरे दिए हैं इन मदरसों ने हमें। अगर उस एक हीरे का तबसरा किया जाए तो मैं समझता हूं सुबह का सूरज निकल आएगा, लेकिन हम उसकी जात को पूरा मकमहक़हू बयान नहीं कर सकते हैं। बस यूं अंदाजा लगाएं कि जब जहां जैसे लोगों को
अपनी अकायद की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए, दीन की तबलीग के लिए, कुरान की तबलीग के लिए, कुरान मजीद की इशाअत के लिए जब जैसे जहां जैसी जरूरत पड़ी है, मदरसों ने ऐसे अफराद मुहैया किए हैं दोस्तों। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे अपना काम कर रहे हैं। 1400 साल से लेकर आज तक मदरसे अपना काम कर रहे हैं। इस उम्मत को जैसे अफराद की जरूरत है, वैसे अफराद ये मदरसे अवाम को, लोगों को देती हुई नजर आ रही है। मेरे अजीज, लिहाजा इन मदरसों के वक़ार को जानने की जरूरत है, मदरसों की अहमियत को समझने की जरूरत है। हम मदरसों को नजरअंदाज ना करें। याद रखें, अगर मदरसों को नजरअंदाज कर दिया गया तो ये मस्जिदें खुद ब खुद वीरान हो जाएंगी। मदरसों को अगर नजरअंदाज कर दिया गया, ये जल से तारीकी में चेंज हो जाएंगे। मदरसों को नजरअंदाज कर दिया गया तो यकीन जाने नूरानियत और रूहानियत की महफिलें खत्म हो जाएंगी। मदरसों को अगर नजरअंदाज कर दिया गया तो हमारे घरों में कोई अल्लाह का कलाम पढ़ने वाला नहीं रहेगा। मदरसों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो यकीन जानो मस्जिदों में कोई अजान देने वाला नजर नहीं आएगा। अगर मदरसों को नजरअंदाज कर दिया जाए, मस्जिदों के मेहराब जो हैं वो उजड़े हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि जिस तरह हम मस्जिदों की नामूस के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया करते हैं, मदरसों के तहफ्फुज़ के लिए भी हमें सब कुछ कुर्बान करने की जरूरत है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मदरसे को आप मामूली ना लें। ये बोलने वाला मदरसे से फारिग है, आपके बच्चे को कुरान पढ़ाने वाला मदरसे से फारिग है, नाजिम मदरसे से फारिग है, शायर मदरसे से फारिग है, मुकर्रिर मदरसे से फारिग है, और राजस्थान की सरजमीन से यहाँ तबलीग दीन के लिए तशरीफ लाने वाला मदरसे से फारिग है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर मदरसों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो यह पूरी महफिल वीरान हो जाएगी दोस्तों। इसलिए मदरसे जरूरी हैं हमारी जिंदगी के लिए, हमारी बका के लिए, हमारी आवाज को बुलंद करने के लिए, दीन की इशाअत के लिए, कुरान पढ़ने पढ़ाने और सिखाने के लिए मदरसों का होना लाजिम और जरूरी है। दोस्तों, जिन बस्तियों में मदरसे नहीं होते वहां के लोगों को उलमा की कदर नहीं। जिन बस्तियों में मदरसे नहीं हैं उन्हें पता नहीं अजान का सलीका क्या है। जिन बस्तियों में मदरसे नहीं हैं दोस्तों, वो लोग कुरान पढ़ने के लिए तरस रहे हैं। जिन बस्तियों के अंदर मकतब और मदरसा नहीं है, वहां अगर में इमाम कहीं बाहर चला जाए तो कोई दूसरा नमाज पढ़ाने वाला मैसर नहीं हुआ करता है। लेकिन जिन मस्जिदों में, जिन बस्तियों में मदरसे होते हैं, अगर इमाम एक महीने के लिए छुट्टी पर है तो पड़ोसी हाफिज कुरान है, अगर वो नहीं है तो तीसरा हाफिज कुरान है। और ये आप इसका मुशाहिदा अपनी बस्ती में कर सकते हैं। अगर मस्जिद का इमाम कहीं चला जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदरसे ने इतने हुफ़ाज़ और इतने कुर्रा दे दिए हैं, इमाम पूरी साल की छुट्टी पर चला जाए तो कभी भी बगैर जमात के नमाज नहीं होगी दोस्तों। बेशक। समझ रहे? तो ये सरमाया किसने दिया? ये सरमाया किसने दिया है? ये सरमाया मदरसे ने दिया है। ये हीरे जवाहरात जो आज हमारे कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर कोई हाफिज कुरान बन के चमक रहा है, कोई कारी कुरान बन के चमक रहा है, ये इन चमकाने वाले में किसका हाथ है दोस्तों? ये हमारे मदरसे का। बेशक बेशक। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वरना मैंने देखा है जिन बस्तियों में मदरसे नहीं होते, जिन बस्तियों में मकतब नहीं होते, इमाम का जाना दुश्वार हो जाता है। एक दिन अगर इमाम छुट्टी पे चला गया और ख़ास तौर से अगर जुमे के दिन उसके बच्चे की या बीवी की तबीयत ख़राब हो जाए तो हॉस्पिटल में छोड़ के जुमा पढ़ाने आता है। क्यों? जुमा है, ज़्यादा लोग होंगे। अंदाजा करें कैसी बस्तियां हैं जहां कोई ऐसा नहीं जो जुमा पढ़ा सके, कैसी बस्तियां हैं जहां एक वक्त की नमाज पढ़ाने वाला मैसर नहीं होता है। ये जानते हो खसारा क्यों है? ये खसारा इसलिए है कि उन बस्तियों में कोई मदरसा नहीं है। अगर मदरसा होता तो वो इस खसारे को पूरा करता हुआ नजर आता, इस कमी को खत्म करता हुआ नजर आता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा इस कमी को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर कभी इमाम साहब चले भी जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती के बेशुमार हुफ़ाज़ और कुर्रा इंशाअल्लाह, बेशक है ना। बेशक। और मैंने तो देखा है, मैं तो यहाँ बारहा आता हूँ, खत्म कुरान के मौके पर भी लोग मुझे बुलाते हैं, मस्जिद भी यहीं की,
सामईन भी यहीं के और हाफिज कुरान भी यहीं का हुआ करता है, बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं। और दूसरी चीज ये है कि हमारा मदरसा हमारे बस्ती को इतने हीरे जवाहरात दे चुका है, इतने हुफ्फाज दे चुका है, अपनी ही बस्ती की किफालत नहीं करते बल्कि मुंबई और दीगर दूसरे बड़े बड़े शहरों में जाकर उन शहरों की भी किफालत करते हुए नजर आया करते हैं। ये कौन कर रहा है? ये आज जो हमारा नाम है कि हम निजामुद्दीनपुर के रहने वाले हैं, हाफिज कुरान हैं, ये कौन दे रहा है? ये हमारा मदरसा दे रहा है दोस्तों। लिहाजा मदरसों की कद्र जरूरी है। मदरसे अगर नहीं रहे दोस्तों तो ये मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। यही मदरसे हैं जो मस्जिदों के मेहराब और मस्जिदों के खिताब को संभाले हुए हैं। मेरे अजीज, इसलिए लाजिम है कि हम अपने मदरसों को सुधारें, पूरी तवज्जो दें, हर तरह से मदरसों के साथ खड़े रहें, ये वीरान ना होने पाए। ये आप किस्मत के धनी हैं कि आपकी सरजमीन पर और आपकी बस्ती के सीने पर ये इल्मी किला फलता और फूलता है दोस्तों, वरना शहर वीरान पड़े हुए हैं। इसलिए जिम्मेदारी है हमारी, हम अपनी जान की जरूरत पड़े तो जान लगाएं, माल की जरूरत पड़े माल लगाएं। अगर बच्चे बाहर के नहीं हैं तो हम अपनी औलाद लगाएं, लेकिन मदरसे को वीरान नहीं होने दें। बेशक इंशाअल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मदरसा हमें देता क्या है? कभी आपने इस पर गौर किया है? आज पूरी दुनिया अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ा रही है, पूरी दुनिया, और पढ़ाना भी चाहिए। असरी तालीम जरूरी है इंसान के लिए, लेकिन दीनी तालीम उससे ज्यादा जरूरी है इंसान बनने के लिए। बेशक बेशक। इंसान को इंसान जो बनाती है चीज, वो दीनी तालीम हुआ करती है। वालिदैन के हुकूक कौन सिखाता है? दीनी तालीम सिखाया करती है। पड़ोसियों के हुकूक, उलमा के हुकूक, बच्चों के हुकूक, खुद अपनी जात के हुकूक हमारे ऊपर क्या है, ये कौन सिखाता है? ये दीन सिखाया करता है। तो इंसान दीन ही से नाबलद है, इंसान दीन ही से महरूम है, तो उसे क्या पता वालिदैन की अजमतें क्या हैं, उसे क्या पता फैमिली की अजमत क्या है, उसे क्या पता उलमा की कद्र क्या है, उसे क्या पता मस्जिदों के मेहराब की नामूस क्या है, उसे कुछ पता नहीं दोस्तों। तो असरी तालीम जरूरी है, लाजिम है, लेकिन ये जरूरी लाजिम के ऊपर भी कोई दर्जा होता है दोस्तों, तो वो दीनी तालीम के लिए। और मदरसा हमें क्या देता है, ये आप मुख्तसर में समाअत कर लें। आज ये हमारे समाज का और हमारी पूरी सोसाइटी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एक रविश बन चुकी है। जब हम अपने बच्चों को मदरसा लेके पहुंचते हैं, स्कूल लेके पहुंचते हैं, तो स्कूल में क्या होता है? स्कूल में एडमिशन होता है, दाखला होता है, और किसी भी इंग्लिश मीडियम में आप एडमिशन कराएं, दाखला कराएं, कहीं भी आपको फर्स्ट क्लास में दाखला नहीं मिला करता, अव्वल क्लास में दाखला नहीं मिलता है। आपको बहुत नीचे 3 साल पास करने पड़ेंगे आपके बच्चे को, वो बिल्कुल नीचे से उठ के आए, नर्सरी से लेकर LKG UKG में पहुंचने के बाद फिर वो 3-4 साल वो स्कूल गया आया, स्कूल गया आया, स्कूल गया आया। 3 साल के बाद अब ये डिसीजन लिया गया कि अब ये फर्स्ट क्लास में पहुंचा, ये अव्वल दर्जे का लायक बना है। अब अंदाजा करें इन 3 साल में आपके बच्चे ने क्या सीखा है? कभी आपने उसका टेस्ट लिया? कभी आपने उसे चेक किया कि 3 साल में हमारे बच्चे ने क्या सीखा? 3 साल की उम्र में बच्चा पढ़ने गया स्कूल में, और 3 साल तक वो आता जाता रहा, वहां की जितनी मैडम है उसे रटा रही हैं, उसे सिखा रही हैं, ना उसके लिखने का ढंग। इन 3 साल में हजारों किताबें फाड़ डाली उसने, हजारों तख्तियां तोड़ दी उसने, हजारों कलम तोड़ दिए उसने, न जाने कितने पैसे बर्बाद कर दिए। हमारे ऊपर जर्रा बराबर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि औलाद हमारी है। वो एक कलम तोड़ती है, हम दूसरा कलम ला के देते हैं। वो एक कॉपी फाड़ती है, दूसरी कॉपी आ जाती है। उसका निसाब की किताब फट जाए तो फौरन दूसरी आ जाती है। उसका अगर ड्रेस फट जाए तो अगले साल दूसरा ड्रेस आ जाता है। ये सारी सऊबतें और ये सारे मजालिम हम बर्दाश्त करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। 3 साल आया गया, 4 साल हो गए, लेकिन अभी उसे पढ़ना कुछ नहीं आता है। उसे ABCD सिखा दी गई है, इसी में वालिदैन खुश हैं। ये हमारे स्कूल का निजाम है।
और इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता है। आप चूं चला नहीं कर सकते कि जाते ही हमारे बच्चे को फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले लो, नहीं। कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि आप अपने बच्चे को लेके जाएं और ले जाने के बाद फौरन फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन हो जाए, नहीं। आपको ये जो सारा मामला है ये करना पड़ेगा और उसके बाद आपका बच्चा फर्स्ट में पहुंचेगा। अब आओ मदरसे की दुनिया में जरा हम आपको बताएं मदरसा आपको क्या दिया करता है। आप अपना बच्चा लेके आए मदरसे में, अभी वो 3 साल 4 साल का है, उसका जहन बिल्कुल सादा है। आपने आकर बच्चे से कहा बेटा तुम्हें इस मदरसे में पढ़ना है, हाफिज़े कुरान है, कारी कुरान है। उस उस्ताद से आपने कहा मेरे बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाना है, इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये आज स्कूल भी नहीं जाएगा, ये घर के काम काज भी नहीं करेगा। वो आपने मुदर्रिस से कहा, आपने उस्ताद से कहा आज से बच्चा आपके सुपुर्द है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हम जब वापस आए तो हमें अपने बच्चे को हाफिज़े कुरान देखना चाहते हैं, कारी कुरान देखना चाहते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं, आप बच्चे को 3 साल 4 साल की उम्र में मदरसा लेकर आए थे और आपने उस्ताद के हवाले कर दिया। अब उस्ताद उसे पढ़ा रहा है, रात को पहले पढ़ाता है, फिर खिलाता है, फिर टहलाता है, फिर उसके बाद उसे सुलाता है, फिर फजर में उठा देता है, फिर उसे कुरान पढ़ाता है, फिर उसके आराम का ख्याल रखता है, उसकी सेहत का ख्याल रखता है, उसके बाद उसे सुलाता है, दोपहर में खाना खिलाता है, फिर उसे पढ़ाता है। गोया के 3 साल में स्कूल ने आपको कुछ नहीं दिया है, ABCD याद करा दी, कुछ ना मिला। हजारों किताबें फटी, हजारों कलम टूटे, न जाने कितने ड्रेस चेंज हुए हैं, लेकिन मिला कुछ नहीं है। लेकिन जब एक इंसान अपने बच्चे को मदरसे में देकर गया है और जब 3 साल के बाद आ रहा है तो आपसे ये नहीं कहा जा रहा है ड्रेस का पैसा दे दो, किताबों का पैसा दे दो, टोपियों का पैसा दे दो, इसने इतनी चीजें तोड़ दी हैं, इसने इतनी चीजें फाड़ दी है। नहीं नहीं, वो आलिम दीन कहता है आओ आओ, तुम्हारा वेलकम करता है मदरसा। तुम अपने बच्चे को कोरा कागज लेकर आए थे, उसके सीने पर हमने अल्लाह का कलाम लिख दिया है। दोस्तों सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मदरसे ने क्या दिया? 3 साल के बाद आए और आप पूछ लें, यहाँ पर उस्ताद बैठे हुए हैं जो कुरान आज से नहीं बल्कि 20, 25, 30 साल से पढ़ा रहे हैं। न जाने कितने हुफ्फाज इन्होंने अपनी दरसगाह से निकाल दिए हैं। एक हिफ्ज करने वाला बच्चा अगर ज़हीन है तो बहुत ज़्यादा 3 साल में वो हाफिज़ कुरान हो जाता है। थोड़ा सा कमज़ोर है तो 4 साल उसके लिए काफ़ी है। 4 साल में बच्चा आप लेकर आए मदरसा और उसने आपको क्या दिया? हाफिज़ कुरान बना के दिया है। और एक बात बड़ी बारीक यहाँ पर अर्ज कर दूं हजरत, कुछ बच्चे तो इतनी छोटी उम्र में हाफिज़ कुरान हो जाते हैं, ये कुरान का एजाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, इतने कम उम्र में मदरसा को हाफिज बना के दे देता है कि इतनी कम उम्र में खुद वालिदैन अपने बच्चे पे एतमाद नहीं करते, अपने बच्चे पे एतमाद नहीं करते। एक मिसाल दे दूं इसकी मैं आपको समझाने के लिए। एक बच्चा 6 साल का है, आप अगर कहीं रिश्तेदारी में जाएं तो अपने मकान की चाबी आप अपने 6 साला बच्चे को नहीं देंगे। उससे कहेंगे बेटा हम जरूरी काम से जा रहे हैं, तुम चच्चा घर सो जाना, क्योंकि 6 साल के बच्चे पर 7 साल के बच्चे पर आपको खुद एतमाद नहीं है। 6 साला बच्चा है, हो सकता है कि वो चाबी रख के भूल जाए, खेल में चाबी घुमा दे घर की, हो सकता है कि रात को दरवाजा खुला छोड़ दे और चोर दाखिल हो जाए, इसलिए वो अपने बच्चे पर एतमाद नहीं करते क्योंकि 6 साला है अभी। वो 7 साला बच्चा है, उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता है, लिहाजा चच्चा घर सो जाना, मम्मा घर सो जाना, मामा घर सो जाना, खाला घर सो जाना, पड़ोस में सो जाना, हमें अपने बच्चों पर एतमाद नहीं है। लेकिन दोस्तों ये छोटे से नन्हे से बच्चे हैं, इन पर आपको एतमाद नहीं है, लेकिन खुदावंदे कुद्दूस ने इनको चुन लिया है, इन्हें चुन लिया है कि तुम्हें एतमाद ना सही, लेकिन मैंने
कलामुल्लाह की हिफाजत के लिए इन छोटे छोटे बच्चों का इंतखाब फरमा लिया है दोस्तों। तो अभी छोटा बच्चा है जिस पर आपको एतमाद नहीं, अभी छोटा बच्चा है जिस पर आपको भरोसा नहीं है, ऐसे नन्हे से बच्चे के सीने में भी जो कुरान उतर जाया करता है और जो उतार दिया करता है, उस जगह को मदरसा कहा जाता है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए हमारी गुजारिश है आप तमामी से कि मदरसों का खास ख्याल रखें। मदरसा लाजमी है हमारी ज़िंदगी के लिए। अगर ये मदरसे न रहे तो यकीन जानो ये कुरान अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ज़म्मे करम मिली है, लेकिन उसके लिए एक निज़ाम बनाया है, उसकी इशाअत के लिए, उसकी हिफाजत के लिए एक निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है। और उस निज़ाम का जो मिंबर है, उस निज़ाम का जो मरकज कहलाता है, उस निज़ाम की जो एक शाख है, उसे मदरसा कहा जाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मदरसा बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए। और ये मदरसा इन 3 साल ज़िंदगी में हमारे बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाकर हमें सौंप दिया करता है। जाओ, ले जाओ, इसे दुनिया के किसी कोने पे ले जाओ। स्कूल पढ़वाना चाहते हो, स्कूल में एडमिशन करा दो। स्कूल के जिस हिस्से में डालोगे ये अव्वल पोजीशन पे रहेगा। ये कॉलेज में जाएगा, वहां अव्वल पोजीशन पे रहेगा। ये जिस समाज में रहेगा, जिस तबके में रहेगा, जिस तालीम को हासिल करेगा, जिन लोगों के दरमियान रहेगा, ये महकता रहेगा, चमकता रहेगा। जानते हो क्यों? इसलिए कि इसके कल्ब के अंदर अब कोई और नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम मौजूद है दोस्तों। सुभान अल्लाह। इसलिए आप देखें, बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने वाले वो लोग जो मदरसे से फारिग होके जाते हैं, कुरान की तालीम लेके जाते हैं, हदीस की तालीम लेके जाया करते हैं, वो बड़े बड़े कॉलेज में भी नुमाया नजर आया करते हैं। कि इसलिए कि इनके पास सिर्फ असरी उलूम नहीं है, बल्कि इनके पास दीनी और दुनियावी दोनों उलूम हुआ करते हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और ये बच्चों को तो इन्होंने दिया, ये इन 3 साल जिंदगी में फायदा कितना है देखें आप। हाफिज़े कुरान बना के दे दिया आपको, अब ये आपकी भी कद्र करेगा, आपके घर वालों की भी कद्र करेगा। लेकिन इसके बनने से आपको क्या फायदा मिला जानते हैं आप? आपने जिस बच्चे को स्कूल में डाला था उसकी नौकरी लगेगी भी कि नहीं लगेगी, कोई गारंटी नहीं। वो कामयाब होगा कि नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं। वो 8 क्लास पढ़ के भाग जाए, वो 10 क्लास पढ़ के भाग जाए, हो सकता है वो मैट्रिक करके फरार हो जाए, हो सकता है बड़ी तालीम, बड़ी डिग्रियां ले ली और वो रोड पर जो है छोले भटूरे बेचता हुआ नजर आए। ऐसे बेशुमार लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं। तो कामयाबी उन्हें मिल जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, कलामुल्लाह इस बात की जिम्मेदारी लिया करता है कि वो बच्चे तो कामयाब होते ही हैं, लेकिन उनके वालिदैन का शरफ इतना बढ़ जाया करता है। बरोज़े हश्र जब महशर बपा होगा तो उन लोगों के सरों पर ऐसे ताज पेश किए जाएंगे, ऐसे खुशनुमा ताज उनके सरों पे सजाए जाएंगे जिनकी रोशनी से पूरा महशर चमक उठेगा। लोग पूछेंगे कि कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिनके सरों पर ऐसे ताज सजाए गए हैं, ये कौन लोग हैं जिनके सर इतने महक रहे हैं, इतने चमक रहे हैं, इतने खुशनुमा हैं। तो लोग कहने वाले कहेंगे, ऐ लोगों सुनो, जब इनका बच्चा बोलने के लायक हुआ था, जब इनके बच्चे को गोयाई मिली थी, जब इनके बच्चे को तोतलाहट खत्म हुई थी, तो ये लोग अपने बच्चों को स्कूल लेकर नहीं गए थे बल्कि मदरसे की दहलीज पर लेकर पहुंचे थे। और मदरसे ने उन्हें हाफिज़े कुरान बनाया। कुरान की बरकत से अल्लाह ने उनके वालिदैन को ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा लाजिम है हमारे लिए कि हम मदरसे का हर तरीके से ताउन पेश करें, अपनी तवज्जो का मरकज जानें। जैसी भी ज़रूरत पेश आए मदरसे के लिए हमेशा खड़े रहें दोस्तों। जैसी भी ज़रूरत, माली ज़रूरत है या कोई और ज़रूरियात है मदरसे की, पूरी जिम्मेदारी के साथ हर फर्द मदरसे को अपना मदरसा तस्लीम करे। इसके उलमा की कद्र, इसमें पढ़ने वाले हुफ़ाज़ की कद्र, तलबा की कद्र, और जहाँ तक मुमकिन हो सके इस मदरसे का हर एतवार से ताउन किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मदरसे से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बोलने में कोई खामी या लग़्ज़िश रही हो, मौला ताला उसे माफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।